क्या सच में भारत की प्राचीन सभ्यताओं में तांत्रिक मंत्रों से युद्धों की दिशा बदलती जाती थी? क्या किसी राजा के पतन के पीछे कोई अज्ञात साधक की रात भर की शव साधना थी? क्या सचमुच मंत्रों के जरिए किसी के भाग्य को पलटा जा सकता था? ये सवाल सुनने में आज भी उतने ही रहस्यमय लगते हैं जितना अंधकारमय है भारत के इतिहास का वो अध्याय जिसे हम काला जादू या डार्क मैजिक कहते हैं। भारतीय इतिहास अगर सिर्फ मंदिरों, युद्धों और ग्रंथों तक सीमित समझा जाए तो यह अधूरा होगा, क्योंकि भारत की आत्मा उन कहानियों में भी छिपी है जो न तो किसी शिलालेख पर खुदी हैं और न किसी शास्त्र में विस्तार से लिखी गई हैं। कुछ कहानियां उन सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा रहती हैं, कभी किसी गांव की रात में तो कभी किसी साधु की आंखों में। भारत में जहां एक ओर वेदों से ज्ञान और ध्यान का मार्ग खुला, वहीं दूसरी ओर एक और रहस्यमय रास्ता पनपा जिसे तंत्र, अघोर और अंततः काला जादू कहा गया। यह मार्ग अंधकार से डरने का नहीं बल्कि उसका सामना करने का था। जहां देवताओं से वरदान मांगे जाते थे, वहीं इस राह में भैरव, कालिका, पिशाचिनी और छिन्नमस्ता जैसी शक्तियों को जागृत किया जाता था। अथर्ववेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से रक्षा, वशीकरण, रोग निवारण और दुश्मन को नष्ट करने के लिए हैं। ये मंत्र केवल शब्द नहीं थे बल्कि ऊर्जा संकेत थे जो साधक की साधना, उसका संकल्प और ब्रह्मांड के साथ उसका संबंध तय करते थे। धीरे धीरे यही विद्या तंत्र शास्त्र बन गई, जहां शरीर, चित्त और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास किया गया। लेकिन जहां ऊर्जा का ज्ञान है, वहां उसका गलत इस्तेमाल भी संभव है। यही वो मोड़ था जहां से डार्क मैजिक जन्म लेता है, जहां साधना का उद्देश्य अब आत्मा की मुक्ति नहीं, किसी और को झुकाना बन गया। ऐसे साधकों की संख्या कम थी लेकिन प्रभाव गहरा। उनकी साधना श्मशान में होती थी। वे रात की काली परछाइयों में बैठते थे और उनके सामने किसी देवी की मूर्ति नहीं बल्कि शव होता था। वो शव जो अभी अभी अग्नि को समर्पित हुआ हो या वो चुपचाप पड़ा हो किसी एकांत किनारे पर। उनके लिए सबसे शक्तिशाली समय होता था अमावस्या, चंद्र ग्रहण या महाकाल की रातें। इन रातों में साधक मंत्रों के साथ अपने चित्त को ऐसे केंद्रित करते थे कि शरीर और भय दोनों से मुक्त हो जाते। भारत के कई स्थान इस रहस्य से जुड़े रहे हैं। असम का कामाख्या मंदिर, जहां देवी का योनि भाग गिरा था। बंगाल का तारापीठ, जहां चंद्र ग्रहण की रातें जागरण से भरी होती हैं। उज्जैन का काल भैरव मंदिर, जहां आज भी शराब चढ़ाई जाती है। ये केवल तीर्थ नहीं, तंत्र के रहस्य के केंद्र रहे हैं। मध्यकाल में जब भारत में लगातार राजनैतिक अस्थिरता थी, राजाओं के बीच सत्ता का संघर्ष, बाहरी आक्रमण और दरबारी साजिशें चल रही थीं, तब तांत्रिक साधक गुप्त हथियार बन गए। ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जब किसी राजा ने किसी तांत्रिक को अपने दरबार में रखा, उससे सलाह ली या यहां तक कि दुश्मन को पराजित करने के लिए मारण यज्ञ तक कराया। इन तांत्रिकों का कार्य केवल मंत्र फूंकना नहीं था। वे शत्रु की कुंडली देखकर, उसके ग्रहों को साधकर और यंत्रों द्वारा उसकी ऊर्जा को रोकने के उपाय करते थे। उनके पास भस्म, लाल धागे, मिट्टी के दीपक और कपाल पर चिन्हित तिलक जैसे प्रतीक होते थे जो दिखने में भोले लगते थे, लेकिन इनके पीछे एक गहरा मानसिक आध्यात्मिक विज्ञान था। कई रानियां तक इस विद्या का प्रयोग करती थीं, कभी प्रेम को पाने के लिए, कभी पति को युद्ध से सुरक्षित रखने के लिए। राजकुमारियां गुप्त रूप से साधिकाओं से मिलती थीं और मोहिनी क्रिया, वशीकरण ताबीज या काजल मंत्र जैसी क्रियाएं कराती थीं। ब्रिटिश काल में भी ये विद्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारत के इन तांत्रिकों से संपर्क करने की कोशिश की। किसी ने उन्हें खतरनाक बताया तो किसी ने चमत्कारी। अंग्रेजी रिपोर्टों और मिशनरी लेखों में ऑड डिवाइनेशन, ब्लैक इनकैंटेशन, विच डॉक्टर्स ऑफ इंडिया जैसे शब्दों का उपयोग हुआ। आज भी भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्र, खासकर असम, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई गांवों में
ऐसे लोगों की कहानियां सुनी जाती हैं जो रातों में तांत्रिक क्रिया करते हैं, जिनकी आंखों में सीधा देखना कठिन होता है और जिनसे ग्रामीण अब भी डरते हैं। ये डर कहीं अंधविश्वास है या कोई भूली बिसरी चेतना? आधुनिक विज्ञान इसे खारिज करता है, कहता है ये सब मानसिक भ्रम है, सामाजिक रूढ़ियां हैं। मगर एक सवाल अब भी हवा में झूलता है, अगर यह सब भ्रम है तो हजारों वर्षों तक ये परंपराएं कैसे जीवित रहीं? क्या यह सिर्फ मानसिक प्रभाव है या कोई ऐसा गुप्त विज्ञान जिसे हमने न समझने की जिद में अंधविश्वास कह दिया? जो भी हो, भारत के इतिहास का ये अंधकारमय पहलू आज भी पूरी तरह बुझा नहीं है। कभी किसी मंदिर के पीछे छुपा है, कभी किसी बाबा की मुस्कान में, और कभी किसी गांव की रात में हवा के साथ बहती एक फुसफुसाहट में। क्या आप मानते हैं कि भारत के इतिहास में काले जादू की असली परंपरा थी? क्या वो सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं या फिर वो एक भूला हुआ विज्ञान है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर ये रहस्यपूर्ण यात्रा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और गूढ़ विषयों की गहराइयों में हम उतरें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और छुपे हुए अध्याय के साथ। तब तक याद रखिए, अंधकार से मत डरिए, उसे जानिए, क्योंकि अंधेरे में भी सच होता है, बस दिखता नहीं।